सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम जो मैच कवर करेंगे गिनिया और एंगोला, जो मैच है अफ्रीका बास्केटबॉल लीग, जो सब जानते हैं अफ्रो बास्केटबॉल लीग। तो चलो, टाइम कम है, अभी सिर्फ 2 आवर 2 घंटा ही बाकी है। तो डायरेक्ट मैं ऐप पर लेता हूँ, डायरेक्ट आपको प्लेयर के स्टेट्स बताऊँगा, कौन कितना टाइम खेलेगा, कौन स्टार्टिंग फाइव करेगा, आपको डिटेल्स में बताता हूँ। ठीक है, पहले हम अगर दोनों में से आप देखोगे एंगोला और गिनिया, तो अगर दोनों के हेड टू हेड के बीच अगर बात करोगे तो मेरे हिसाब से एंगोला जीतना चाहिए। दोनों में से बस तीन ही बार मैच हुआ था, तीनों में तीनों एंगोला टीम जीती थी। 3 आउट ऑफ 3 एंगोला। ठीक है, 3 आउट ऑफ 3 विन किया था एंगोला। तो इसी मैच में मेरे हिसाब से एंगोला ही विनिंग होना चाहिए। कल आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया और जो मैच कवर करते हैं इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया मेरे हिसाब से टक्कर के मुकाबला होना चाहिए था, लेकिन इंडोनेशिया बहुत बेकार खेला। जो एल प्रस्पर को छोड़ के बाकी एक भी प्लेयर उसका साथ नहीं दिया। चलो कोई नहीं, इसी मैच पे हम फोकस करेंगे। तो जो मैच है एंगोला एंड गिनिया, मैं आपको पहले एंगोला के टीम से स्टार्टिंग 5 बताता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग 5 मैन होते हैं। अगर मैच वन साइडेड हो गया तो स्टार्टिंग 5 का कुछ काम ही नहीं है, जो बेंच से आते हैं वही ज़्यादा टाइम उसको खेलने के लिए टाइम मिलता है। ठीक है, पहले मैं एंगोला के स्टार्टिंग 5 बताता हूँ। जो लास्ट मैच था एंगोला के बीच, उसमें से 24 फरवरी 2023, जो 2 ईयर्स हो चुका है। तो मेरे हिसाब से स्टार्ट करेंगे जो यूड्रो फ्रांसिस्को अभी स्क्वाड में नहीं है, लेकिन आपको दिया हुआ है, आपको मेंशन है, लेकिन अभी तक स्क्वाड में अनाउंस नहीं हुआ इसका नाम। ये आई होप नहीं खेलेगा। अगर एक प्लेयर है यूड्रो सीमंस, शायद, मेरे को दोनों में कन्फ्यूज है यही है या नहीं। चलो, मेरे हिसाब से स्टार्टिंग करेंगे जी क्वेन कल्वास। एक तो सी ग्वांदाओ तो कंफर्म स्टार्टिंग है, ये दोनों कंफर्म स्टार्टिंग करेंगे। उनके साथ आएगा जेसन बिंगो, जो इस टीम का सेंटर में खेलेगा, जेसन बिंगो। उसके साथ आएगा अबू गौको, हाँ, ये जो पॉइंट फॉरवर्ड। और उसके साथ आएगा फ्रांसिस्को। आई होप ये जो आपको स्क्वाड में दिया हुआ है यूड्रो सीमंस, शायद मेरे हिसाब से यही है यूड्रो सीमंस। मैं अभी के लिए उसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक अच्छा खासा प्लेयर है जो मेरा फेवरेट मानता हूँ, जो गिनिया का है, वो है अल्फा दियालो। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। अभी के लिए मैंने इन चारों को स्टार्टिंग 5 पर रखा है, और सिर्फ स्टार्टिंग 5 पर नहीं, इसको मैं लेने ही वाला हूँ। ठीक है, तो इसके बीच में मेरा एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से सुनना और देखना अच्छे से। पहला क्वेश्चन है गिनिया एंगोला के जो टीम है, जो प्लेयर हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन देगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन देगा एंगोला के टीम से बोल रहा हूँ। अगर स्टार्टिंग 5 देखोगे, ये आपको बेंच से खेलेगा, बस एंगोला का ही प्लेयर होना चाहिए। और हाईएस्ट पॉइंट कौन देगा। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम एंगोला। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से 2 प्लेयर दे सकते हैं, मैं भी कंफर्म नहीं बता सकता। एक है सी गोंदाओ और दूसरा है जेसन बेंगो। आप अगर रिसेंटली जो मैच हुआ था आप देखोगे तो जेसन बेंगो का खेला था 35 मिनट्स। उसमें से इसके स्टेट्स में आपको बता रहा हूँ, 35 मिनट्स खेला था, उसमें से 24 पॉइंट्स एंड 9 रिबाउंड। ठीक है, वही था जेसन बेंगो का रिसेंट स्टेट्स। और ग्वांदाओ के भी अगर देखोगे तो ये भी लगभग खेला था 35 मिनट्स। ये मेरे हिसाब से पॉइंट से ज़्यादा एसिस्ट करता है। ठीक है, बस आपको क्वेश्चंस का आंसर है एंगोला से कौन सा प्लेयर ज़्यादा पॉइंट देगा इसी मैच में। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। टोटल 3 क्वेश्चन आएगा। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन क्वेश्चन मैंने पूछा है आपको। ठीक है, ये मेरे हिसाब से स्टार्टिंग 5 है, स्टार्टिंग 4 है, और 5 में आपको अगर लाइनअप्स आएगी तो मैं बता दूंगा। मेरे हिसाब से ये जो प्लेयर है ई मिंगास फ्रांसिस्को, ये स्टार्ट कर सकता है। अगर स्क्वाड में उसका नाम है यूड्रो सीमंस,
मैं कन्फ्यूज हूँ दोनों के नेम से, ठीक है। अब मैं बताऊँगा आपको गियोनिया की स्टार्टिंग 5। गियोनिया की स्टार्टिंग 5 में मेरे हिसाब से आएंगे शैनन इवेंट्स, सबसे मोस्ट प्लेयर एंड इम्पोर्टेंट प्लेयर इस टीम का। आई होप फुल टाइम खेलेगा ये। नेक्स्ट मैच में जो हेड टू हेड रेकर्ड था उसमें से फुल 40 मिनट्स में पूरा 40 मिनट्स खेला था सिमंस, ठीक है। 40 मिनट्स में 40 मिनट्स खेलकर उसने पॉइंट दिया था 26 पॉइंट्स, 6 रिबाउंड, 3 असिस्ट, उसमें से 1 स्टील 1 ब्लॉक। और मैं टर्नओवर को मैं नहीं मानता, क्योंकि टर्नओवर तो अगर आप देखोगे तो जो भी पॉइंट गार्ड से खेलते हैं बहुत टर्नओवर करते हैं। आप अगर NBA खेलते हो तो आपको पता होगा, लुका डंकिक, बहुत सारे प्लेयर ने जो टर्नओवर ज़्यादा करते हैं, सिर्फ स्टेफ कोरी को छोड़ के। क्यूरी ज़्यादा नहीं करता टर्नओवर मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो दूसरे पे बढ़ते हैं। फिर रहेगा उसके साथ आएगा एसआई सेकंड है, ये भी स्टार्टिंग करेगा, लेकिन इससे बेहतर प्लेयर आई द्वाम्बोई है, इससे बेहतर प्लेयर है मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर ये देखोगे एसआई नेक्स्ट जो पिछला रिकॉर्ड था उसमें खेला था 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट्स में थे बस 5 रिबाउंड, कोई भी एक भी थ्रो ही नहीं किया था, एक भी थ्रो नहीं किया था एसआई ने, बस 5 रिबाउंड, 3 असिस्ट्स और 1 ब्लॉक किया था, ठीक है। अगर आई दोमो का देखोगे नेक्स्ट जो पिछला जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है उसमें खेला था 11 मिनट के आसपास, उसमें से 2 पॉइंट, 5 रिबाउंड, 1 असिस्ट, उसके साथ 1 स्टील 1 ब्लॉक। तो आप समझ सकते हो ये किस तरीका का प्लेयर है आइदोमो, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग तो एसआई करेगा मेरे हिसाब से 100% एसआई स्टार्टिंग करेगा, लेकिन मैं एसआई के ऊपर रिस्क लूँगा और आइदोमो को मैं लूँगा कंफर्म, क्योंकि इसी सेक्शन में इन दोनों को छोड़ के ये मेरे को लगेगा कोई खेलेंगे तो 2-3 मिनट्स या मैक्सिमम 5 मिनट्स के आसपास खेलेंगे। अगर स्टार्टिंग 5 पर रहेंगे, कोई भी अगर स्टार्टिंग 5 है, इसमें से जितने भी प्लेयर हैं, एनेटो हो गया, एदोम्बिया, के मैनुअल, डेवी, जे लुइस, अगर स्टार्टिंग 5 पे खेलेंगे तब भी मैं लेने की सोच रहा हूँ, बट उसमें भी डाउट है, ठीक है। और तीसरा प्लेयर है गया उमर बेरी कहाँ गया यार, ओबेरी, ठीक है। ये भी स्टार्टिंग करेगा, उसके साथ स्टार्टिंग करेगा सेको कोंदे। अगर आप देखोगे पिछले जो स्क्वाड था उसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि जो स्क्वाड था एस इविंस एंड सी कोंदे, पहले टॉप प्लेयर था एस इविंस, सेकंड टॉप प्लेयर है सी कोंदे इसी टीम का। जब उसमें वो ड्रामे नहीं था, ये नेक्स्ट साल ये नहीं था, फिर आ गया अल्फा दियालो, ये नहीं था, तब पहले था एस इवेंट्स, सेकंड आया था, सेकंड टॉप प्लेयर था सी कोंदे, ठीक है। अब तो दोनों अच्छे खासे प्लेयर हैं और ड्रामे। अगर आप बास्केटबॉल खेलते हो ज़्यादा, आपके पास अगर थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको पता होगा यूरो लीग जो मैच होता है, यूरो लीग एम जेम्स के साथ ये दियालो खेलता है, ये दियालो एम जेम्स के जो स्क्वाड है उसमें से खेलता है, ठीक है। एम जेम्स, ई उबेके, बहुत सारे प्लेयर है, लेकिन ये स्टार्टिंग करता है तो गजब का प्लेयर है, ठीक है। सी कोंदे से भी गजब का प्लेयर है। अगर आप जो पुलिस, मेरा फेवरेट लीग है, जो पुलिस खेलते हो उसमें से पता होगा और ड्रामे किस तरीके का प्लेयर है। अगर और ड्रामे स्टार्टिंग करेगा, अगर स्टार्टिंग मेरे हिसाब से करना भी चाहिए, अगर स्टार्टिंग करेगा तो सबसे ज़्यादा रिबाउंड मेरे हिसाब से यही करेगा, ठीक है। रिबाउंड मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट तो एस इवेंट्स ही करेगा। इसलिए मेरे हिसाब से गियोनिया का सबसे ज़्यादा पॉइंट्स एस इवेंट्स ही करेगा, ठीक है। सैनन इवेंट्स ही करेगा। तो एसिड्स भी मेरे हिसाब से सैन इवेंट्स ही करना चाहिए, लेकिन वो ड्रामा रिबाउंड करता है, पॉइंट भी करता है, रिबाउंड भी करता है, एसिड्स भी करता है, ठीक है। चलो हम चलते हैं इसके पास सी कोंदे का जो लास्ट मैच था उसमें रिकॉर्ड था, मैं आपको बता रहा हूँ, 35 मिनट्स खेला था, 25.7 रिबाउंड, ठीक है, 25.7 रिबाउंड किया था। और ओबेरी का स्टेट्स है जो लास्ट मैच हेड टू हेड में खेला था, 30 मिनट खेला था, उसमें से बस 6.4 रिबाउंड, ठीक है। मैं इसी टीम का स्टार्टिंग 5 बता रहा हूँ आपको। पहले हो गया सैनन इवेंट्स, दूसरा हो गया एस है, तीसरा आएगा सी कोंदे ओबेरी, 4 कन्फर्म है। और लास्ट मेरे हिसाब से ओ ड्रामे आएगा
ओड्रामे या अल्फा दियालो। अल्फा दियालो बेंच से भी खेलता है, याद रखना। अल्फा दियालो एंड ओड्रामे दोनों बेंच से भी खेलते हैं। अगर बेंच से भी खेले, बेंच में भी होंगे तो मैं लूँगा दोनों को, दोनों के दोनों लूँगा। और स्टार्टिंग कर दिया तो मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ही है, ठीक है। और यह है सेकंड क्वेश्चन 2, ठीक है। गियोनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन करेगा? गियोनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन देगा? बस आपको उसका आंसर देना है कमेंट पे। पहला क्वेश्चन हो गया आपका एनगोला का सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन देगा। सेकंड क्वेश्चन हो गया गियोनिया का सबसे, इसको गियोनिया बोलते हैं, घाना बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मेरे को क्या, ठीक है। अगर घाना बोलते हैं सो ठीक है, जो भी गियोनिया बोलते हैं तो ठीक है। तो गियोनिया का सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन देगा? 2 क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, रुकिए थोड़ा, ठीक है। दोनों टीम से मैंने स्टार्टिंग 4 बता दिया, स्टार्टिंग 5 तो कंफर्म नहीं है, स्टार्टिंग 4 आपको बता दिए। लगभग मेरे हिसाब से आएगा एनगोला का ये मिंगास फ्रांसिस्को, अगर यूड्रो सिमोन्स है तो, ठीक है। और उसी टीम का आरा टीम का आएगा ओड्रामे, मेरे हिसाब से ओड्रामे आना चाहिए। बस इतने ही अच्छे प्लेयर हैं। कोई अगर मैं जो भी अगर स्टार्टिंग करेगा तो उसका मैं रिसर्च टेस्ट आपको टेलीग्राम पे दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और आपको लेता हूँ थर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, दोनों के टीम एनगोला प्लस घाना, दोनों के टीम में सबसे ज़्यादा रिबाउंड कौन करेगा? हाईली रिबाउंड कौन करेगा? दोनों को मिला के हाईली रिबाउंड कौन करेगा, ठीक है। आपको तीनों के बस आंसर देना है। हाँ, अगर आप लिख के दो, आप एक काम करो, क्वेश्चंस कैसे देना है, पहले आपको उसका एक जो टर्म एंड कंडीशन है, पहले आपको लाइक होनी चाहिए, सब्सक्राइब होनी चाहिए एंड कमेंट होनी चाहिए, ठीक है। पहला लाइक, सेकंड सब्सक्राइब, थर्ड कमेंट एंड फोर्थ शेयर, सब होना चाहिए। यार टाइम वॉच जो है 5 मिनट के आसपास टाइम वॉच होना चाहिए, ठीक है। 5 मिनट के आसपास मैं डिटेल्स चेक करके पेमेंट दूंगा। अगर किसी का कोई गलत हुआ तो डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और प्राइस मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट प्राइस है 2000 का, पहला प्राइस 2000, सेकंड प्राइस 1000 एंड थर्ड प्राइज 500। गॉट इट? आप शायद समझ गए होंगे। इसमें टोटल जो 3 क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन से हुआ उनको मिलेगा 2000 रुपये, जो फर्स्ट क्वेश्चन से हुआ। सेकंड क्वेश्चन के लिए 1000, थर्ड क्वेश्चन के लिए 500, ठीक है। तो इसका मीन्स एनगोला का जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट देगा उसको मिलेगा 2000। जो मैच है, जो घाना का जो हाईएस्ट पॉइंट देगा, जिसका आंसर राइट होगा उसको मिलेगा 1000, और रिबाउंड का उसको 500, क्योंकि ठीक है। अगर मैंने बताया हुआ है कौन सा प्लेयर कितना दे सकता है, आपको एडिट नहीं होनी चाहिए, आपका कमेंट में एडिट नहीं होना चाहिए, बस एक ही कमेंट करना, ठीक है। और एक ही आईडी से एक कमेंट होनी चाहिए, दूसरा हुआ तो भी कैंसिल, अगर राइट आंसर हुआ था तो भी कैंसिल आपको माना जाएगा, ठीक है। तो मेरा फाइनल टाइम आपको दिखा रहा हूँ कौन सा मैंने बनाया फाइनल। अभी के लिए मेरा ये फाइनल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने फेवल किया है, एनगोला विनिंग चांस आया है तो मैंने गुआंगडाओ के कैप्टन दिया है, ठीक है। और वाइस कैप्टन एस इवेंट्स को दिया है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट मैच में।